वांछा कल्पतरुश्च वासुदेवमेव च। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा। तो आप लोग थक गए? नहीं, पूरी परिक्रमा करोगे? अगर आप पूरी परिक्रमा करना चाहते हो यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर आप जितनी देर से निकलोगे उतना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। पता क्यों? धूप तेज हो रही है हर। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। एक महान संत का तिरुपावती थी, उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। और आप गोवर्धन परिक्रम कर रहे थे, वैष्णव महाराज आपको उपदेश दे रहे थे। अगला लेक्चर होगा उद्धव कुंड में, जहाँ पूरा लेक्चर वैष्णव महाराज देंगे। और हमारे साथ यहाँ श्रीराम प्रभु जी भी हैं। श्रीराम प्रभु सब जानते हैं श्रीराम प्रभु को? उनकी पत्नी भी आगे बैठी हैं, जो बड़े प्रभु जी के पुराने शिष्य है, दिल्ली में निवास करते हैं। तो पूरे उत्तर भारत में प्रचार करते रहते हैं। और वैष्णव महाराज को जानते हो? राधे महाराज है, राधे महाराज, साक्षी गोपाल, श्रेष्ठ महामंत्र, सबको जानते हो। सबका हार्दिक स्वागत। तो पहले क्या बोले, किसकी चर्चा? नरोत्तम दास ठाकुर या गोवर्धन? नरोत्तम दास ठाकुर की करते। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक राजा के बेटे थे। आप में से कोई राजा का बेटा है और बेटी है? गरीब घराने के हो, ठीक है। ऐसे में आप अमीर घराने के हो, ये आपने भक्ति ली है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के पिता राजा थे। हर प्रकार का भौतिक सुख था उनके पास, बड़ा महल, 50 नौकर। पर उनकी रुचि थी चैतन्य महाप्रभु जी के साथ सेवा में जुड़ने के लिए। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में सुना तो वृंदावन धाम में थे और राजा थे बंगाल में, अक्षरोग इलाका बांग्लादेश में है। और वृंदावन में आए थे, उनकी इच्छा थी लोकनाथ दास महाराज से दीक्षा ले निकले। लोकनाथ दास महाराज, लोकनाथ दास महाराज बड़े प्रसिद्ध भक्त थे भगवान के, वृंदावन में निवास करते थे। और उन्होंने ये निर्णय किया था कि मैंने कोई शिष्य नहीं बनाना किसी हालत में। नरोत्तम दास ठाकुर की इच्छा थी कि उनसे ही दीक्षा लेना है और किसी से नहीं। तो कई बार वो गए नरोत्तम दास ठाकुर के पास ये निवेदन के साथ, मुझे आप शिष्य बनाओ। मुझे रशियन ग्रुप, Where is the Russian group? Oh God, okay. मेरे डिसाइपलों का ग्रुप था यहाँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर को कई बार, लोकनाथ दास महाराज को कई बार नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि आप मुझे दीक्षा दे दो। तो पर उनमें वो हमेशा कहते कि नहीं, मैंने कोई शिष्य नहीं बनाना। तो लोकनाथ दास महाराज ने देखा तो एक स्थान में रोज जाते थे मल निकालने के लिए। और देखा कि तो वो रोज सुबह आते हैं वही स्थान जहाँ की उन्होंने मल निकाला था,
तो वो साफ सुथरा दिखता है। तो उनको शक हुआ कि कोई आता है साफ करने के लिए। तो एक दिन वो पूरी रात झाड़ियों के पीछे छुप गए देखने के लिए कौन आता है रोज ये मल को साफ करने के लिए। उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास रोज रात को आते थे वो गंदे स्थान को साफ करने के लिए। फिर अगले दिन सुबह जब उनके गुरु आएंगे तो स्थान साफ मिले। तो जब लोकनाथ दास महाराज ने देखा कि नरोत्तम दास में इतनी गहरी भावना है, उनसे दीक्षा पे निकले। फिर उन्होंने स्वीकार किया, वो एक ही शिष्य बनाया। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। इसी प्रकार गौर किशोर दास बाबा जी वही संप्रदाय में महानाचार्य थे। भौतिक दृष्टि से वो अनपढ़ थे, पर आध्यात्मिक दृष्टि से पूरा गीता उन्होंने कंठस्थ किया था। और एकांत के स्थान में जाप करते थे, टॉयलेट में बैठकर। क्यों? जहाँ बदबू आती है कोई आएगा नहीं, उनका यही मन था 24 घंटे हरि नाम करते रहे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो कि भक्ति सिद्धानंद जी के पिता थे, उन्होंने कहा था कि गौर किशोर दास बाबू जी से दीक्षा लो। गौर किशोर दास बाबू जी ने कई बार इनकार कर दिया। तो जब उन्होंने देखा कि भक्ति सिद्धानंद जी ने कहा अगर मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो इन्होंने दीक्षा दी। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कई बड़े सुंदर भजन लिखे हैं। उनकी रचनाओं में और व्यासदेव की रचनाओं में कोई अंतर नहीं। आपने सच सुना होगा एक भजन, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम्हारा बिना के दयालु जगत संसार। वो कहते हैं हे चैतन्य महाप्रभु अब दया करो मेरे ऊपर, आप पतितों के उद्धार के लिए प्रकट हुए हो। और सब पतितों में सबसे ज़्यादा पतित कौन है? मैं हूँ। बौद्धिक समाज में हम सब सोचते हैं हम सबसे ज़्यादा तेज बुद्धि के हैं। पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें क्या सोचना चाहिए कि हम सबसे पतित है, सबसे मूर्ख है। ये नहीं, वहाँ हमें सबसे ज़्यादा अवगुण है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कई रचनाएं लिखी, 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की भी रचना की। और खेतुड़ी पहले वो वृंदावन में थे जहाँ उन्हें लोकनाथ दास और जीवा गोस्वामी से शिक्षा मिली। तो जीवा गोस्वामी के कहने पर वो बंगाल वापस लौटे जहाँ कि उन्होंने महाप्रभु भगवान नित्यानंद का प्रचार बढ़ाया। और वो उनके एक बड़े घनिष्ठ मित्र थे जिसका नाम था, क्या था नाम? रामचंद्र काविराज। रामचंद्र काविराज गृहस्थ थे पर भौतिक दृष्टि से बड़े गरीब थे, पर आध्यात्मिक दृष्टि से करोड़पति थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि हमेशा मैं रामचंद्र काविराज की संगत में रहूं। इससे हमें क्या भाव मिलता है? हमें भाव मिलता है कि हमें हमेशा भक्तों की संगत में रहना चाहिए। आप सब भक्तों की संगत में रहना चाहते हो? ये भक्तों की संगत में साधु संगत। तो नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव का अर्थ है जबकि महान आचार्य अप्रकट होता है, और आविर्भाव का अर्थ है जबकि महान आचार्य प्रकट होता है। तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों को मनाते हैं धूमधाम से। क्यों? क्योंकि जब कोई महान आचार्य शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार से अप्रकट होता है तो भगवान के आदेश के अनुसार किसी और स्थान में पहुंचकर वहाँ प्रचार करता है। तो आप सब नरोत्तम दास ठाकुर को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करो कि आप सबके हृदय में भक्ति भावना बढ़े, आप चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के शरणगत हो जाओ। नरोत्तम दास ठाकुर की। और जैसे कि
नरोत्तम दास ठाकुर ने गुरु की सेवा की, वैसी भावना होनी चाहिए हमारे हृदय में संतों की सेवा करने के लिए। तो आप गोवर्धन परिक्रम कर रहे हो, आप में कितने भक्त हो जो गोवर्धन परिक्रम को पहली बार कर रहे हो? पहली बार? अच्छा अच्छा, तो हाँ के बाद तो गोवर्धन लीला तो आप सब सुन बैठे हो। जैसे मैं कल कह रहा था, कार्तिक के महीने में थोड़ी भी भक्ति करो तो उसका 1000 गुना लाभ आता है। तो कार्तिक के महीने में हमें एक चीज़ से सावधान रहना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध नहीं करें। वैष्णव अपराध करोगे तो भक्ति का जो लाभ है सब नष्ट हो जाएगा। तो ब्रजवासी जो है नंद महाराज, कल हम यशोदा माता की कथा कर रहे थे दामोदर लीला में, आज है नंद महाराज की कथा। तो नंद महाराज दूसरे किसानों के साथ मिलकर इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। इंद्र जी कौन है? कौन है? क्या चीज के देवता? बारिश। पानी बिना कोई रह सकता है? आप मोटर बगैर रह सकते हो, सोने चांदी के बगैर रह सकते हो, तो पानी बगैर रह सकते हो नहीं। और नंद महाराज थे किसान, 9 लाख गायें थी उनके पास, लाखों एकड़ जमीन थी उनकी, तो पानी पर निर्भर है। तो वो इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे और हर साल करते थे इंद्र की प्रशंसा के लिए। पर देवताओं में कई बार गौरव घमंड का भाव आ जाता है और भगवान को घमंडित भक्त अच्छे लगते हैं, इसलिए भगवान ने कहा है त्रिनादपि सुनिचेना रोरपि साई अमन न मन लेना कीर्तनारी सदा हरि। अगर आप सदा कीर्तन करना चाहते हो तो निम्रता का भाव होना चाहिए। तो इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, हर एक के हृदय में है, वो तो हर चीज़ को जानते हैं। तो भगवान वहाँ जाकर पूछने लगे, बेटा ये क्या यज्ञ की तैयारी करे, किसकी खुशी के लिए? नहीं, भगवान ने पिता से पूछा, सर पिता ये क्या यज्ञ की तैयारी हो रही है, किसकी खुशी के लिए? पिता ने जवाब नहीं दिया। पिता ने सोचा मेरे 3-4 साल का बेटा क्या समझेगा, चुप रहे। दूसरे किसान भी चुप रहे, बात को टालने लगे। तो भगवान ने फिर से पूछा क्या यज्ञ की तैयारी हो रही है, मुझे बताओ ना। रिश्तेदारों से कोई छुपाया थोड़ी जाता है, बताओ। तो जब बार बार भगवान ने कहा पिता से बताइए क्या यज्ञ की तैयारी हो रही है, तो फिर पिता ने बोला, क्या बोला? बेटा हम सब किसान हैं, किसान निर्भर हैं अच्छी फसल के ऊपर, और अच्छी फसल निर्भर है वर्षा के ऊपर, और वर्षा की प्राप्ति निर्भर है इंद्र देवता की प्रशंसा पर। तो ये यज्ञ हो रहा है इंद्र की खुशी के लिए। जैसे भगवद गीता के 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण। वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप यज्ञ करोगे। वो यज्ञ का अर्थ है धर्म के नियमों का पालन। आजकल आप देखते हो महंगाई शुरू, बाजार में महंगाई शुरू हो गई है। सब्जियां आपको ज़्यादा महंगी पड़ रही है या सस्ती? हर चीज़ बाजार में महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है। क्या कारण है? कारण ये है जल कम गिरा है ये साल। भारत में 40% बारिश कम गिरी है। तो कम बारिश आएगी तो महंगाई बढ़ेगी। और कम बारिश क्यों आ रही है? पृथ्वी पर पाप का बोझा बढ़ गया है, लोग यज्ञ नहीं कर रहे इसके लिए। तो ये हरिनाम यज्ञ की बहुत ज़रूरत है।
तो जब बेटे को भगवान ने नंद महाराज ने कहा कि इंद्र की खुशी के लिए यज्ञ किया जा रहा है क्योंकि हम किसान है, भगवान ने कहा इसकी क्या आवश्यकता। भगवान के दो उद्देश्य थे। एक वो स्थापित करना चाहते थे कि कृष्ण भगवान की भक्ति करो, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि जो कम बुद्धि के व्यक्ति है वो देवताओं की पूजा करते हैं, पर हर वर मेरे द्वारा प्राप्त हो रहा है तो मेरी पूजा करो। भगवान एक तो ये स्थापित करना चाहते थे कि अगर हमने कृष्ण भक्ति की है तो और किसी विषय की आवश्यकता नहीं। जैसे कि अगर पेड़ के जड़ में पानी डालते हो तो अलग अलग पत्तों में पानी डालने की आवश्यकता रहती है नहीं। दूसरा, उन्होंने ये भी देखा कि इंद्र जो है बड़े घमंडी हो गए, तो भगवान ने पिता से कहा यज्ञ की क्या जरूरत है, जो आपको कर्मों का परिणाम है वो तो आपको प्राप्त होएगा ही। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा सुख मिलेगा और खराब किया है तो बुरा परिणाम होगा। और भगवान ने कर्म में वंशा सिद्धांत दे दिया जो एक प्रकार से नास्तिक सिद्धांत है। तो जब भगवान ने इतना उपदेश दिया अपने पिता और दूसरे किसानों को, तो पिता ने कहा अच्छा बोलो क्या करूँ फिर, ये सब यज्ञ के तैयार हुआ है। कथा लंबी है, मैं तो संक्षेप में कह रहा हूँ। ये यज्ञ तैयार हुआ है, क्या करें। भगवान का भाव क्या है, ब्राह्मणों की रक्षा, गायों की रक्षा। भगवान ने कहा तो सब भंडारा जो तैयार हुआ है ये अर्पण कर दो। इसके लिए गोवर्धन पर्वत के लिए, और भगवान खुद ही गोवर्धन पर्वत बन गए। ये जो गोवर्धन पर्वत है इसमें भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक उदाहरण दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पैर नहीं रखे उन पत्थरों के ऊपर, तो ये गोवर्धन पत्थर है, पत्थर नहीं है, ये भगवान के ही रूप है। और अगर किसी के पास गोवर्धन शिला हो तो उसकी पूजा होनी चाहिए शास्त्रों की विधियों के अनुसार, तुलसी चंदनी इत्यादि के साथ। तो भगवान के कहने पर इंद्र यज्ञ बंद हो गया और ब्रजवासियों ने सब कुछ अर्पण कर दिया। किसे? गोवर्धन को। भगवान बन गए, गिरिराज का रूप धारण करके भगवान ने सारा भंडारा खा लिया। इंद्र ने देखा कि छोटे शरारती बालक के बातों में आकर उन्होंने यज्ञ मेरा रुकवा दिया, मुझे इन्हें सबक सिखाने दो, इनको मैं सजा दूंगा। वो इंद्र ने सबसे पहले समता का बादल को कहा तुम जाओ आगे ब्रज के ऊपर, मैं अपने हेरा माता हाथी के पीठ पर बैठ कर आता हूँ। जो समता का बादल है जब वो आगे बढ़ता है, थंडरिंग लाइटनिंग, बड़ी आवाज है। थंडरिंग को क्या कहते हैं? गड़गड़ा, समझ गए? थंडरिंग लाइटनिंग। और हर पानी का बूंद जो गिरता है खम्बे जितना भारी। अभी आप छाता ले लेते हो, वो छाता से काम नहीं चलेगा। समझ का बादल आगे चले, उसके पीछे इंद्र आना था और बहुत तेजी के साथ पानी बरस रहा था, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ। और सारे ब्रजवासियों ने देखा कि अभी हमारी जान खतरे में है। भाग जो है सुख में और दुख में एक ही व्यक्ति को याद रखता है। किसे? तो सारे ब्रजवासी घबरा गए। कोई मिटा हो रहे हैं। किसी को
गोवर्धन पर्वत पे नहीं जाना चाहिए, पत्थर के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए। पत्थर और भगवान में कोई अंतर नहीं। थैंक यू। तो सारे ब्रिजवासी भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान ने क्या किया? क्या किया? गोवर्धन पर्वत को उठाया। बाएं हाथ की छोटी उंगली पर। आप जब वजन उठाते हो तो कई बार थोड़ी देर के लिए बाएं हाथ पे रखोगे, फिर दाएं हाथ में, फिर बाएं हाथ, फिर दाएं हाथ, फिर बाएं हाथ। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया, ऊपर से बारिश रही थी तेजी के साथ। भगवान ने ब्रिजवासियों को कहा, घबराओ मत, आ जाओ गोवर्धन पर्वत के छाता के नीचे। उनको डर था कहीं पर्वत गिर नहीं जाए, गिर जाएगा तो सब वो बोझे में मर जाएंगे, वो भी खतरे। तो भगवान ने कहा, घबराओ मत, मैं इस पर्वत को उठा रहा हूँ। भगवान ने पूरे पर्वत को उठाया 7 दिन 7 रातों के लिए। और सारे ब्रिजवासी भगवान के चेहरे को देख रहे थे। चेहरे को देखकर बिल्कुल संतुष्ट थे। कोई चिंता नहीं, इंद्र की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं कि वो डूब जाएंगे या कोई और समस्या आएगी। और कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। भौतिक समाज में हम सब भूखे और प्यासे हैं। हम चाहते हैं ये सुख प्राप्त हो, ये हो, ये हो। सोचते हैं ये सुख प्राप्त होगा तो सब समस्या हल हो जाएगी, पर फिर दूसरी समस्या आ जाती है। तो अगर आप कृष्णा के का भाव रखोगे, जैसे कल रात को हम सुना रहे थे, यशोदा माता दही मथते समय भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही थी। अगर हम सदा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो न आपको भौतिक सुख, न आपको भौतिक दुख, किसी प्रकार का अनुभव नहीं होगा। तो ब्रिजवासी भगवान के चेहरे को देख रहे थे बड़े ध्यान से। उन्हें ना तो कोई भूख लगी, ना प्यास लगी। फिर इंद्र ने देखा क्योंकि योजना असफल हुई है। इंद्र ने समुद्र का बादल को बोला, रुक जाओ। और इंद्र ने स्वीकार किया क्या? कृष्ण भगवान परम भगवान है। तो हम कुछ मिनट पहले हम गोविंद कुंड में थे, और गोविंद कुंड में वो जल है, भगवान इंद्र ने और ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने भगवान का अभिषेक किया था। वो अभिषेक का जो जल है वो है गोविंद कुंड में। और फिर बड़े सुंदर स्तुतियों के साथ इंद्र ने स्वीकार किया अपने कमियों को, भगवान का गुणगान किया। तो ऐसे तो गोवर्धन पर्वत के विषय में बहुत कुछ है कहने के लिए। तो ये कि पहले था 24 किलोमीटर लंबा, और रोज दिन पे दिन ये पर्वत जो है एक मस्टर्ड सीड छोटा होते जा रहा है। और गोविंद कुंड में एक और बड़ा प्रसिद्ध स्थान था जिसे कहते हैं माधवपुरी की बैठक। माधवपुरी का नाम आपने सुना है? माधवपुरी की माधवपुरी ईश्वरपुरी के गुरु थे। और ईश्वरपुरी किसके गुरु थे? तो माधवपुरी ने एक दिन गोवर्धन की परिक्रमा की थी। रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे और गोविंद कुंड में भी थोड़ा विश्राम कर रहे थे, जबकि एक बड़ा खूबसूरत ग्वाला आया उधर मटकी के साथ। तो ग्वाले ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, दूध पी लो, मैं लौटता हूँ मटकी लेने के लिए। माधवपुरी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं भूखा हूँ? उन्होंने कहा कि मेरे गांव की गोपियाँ जा रही थी नदी से जल लाने के लिए, और आपको देखा,
मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, दूध पी लो। मैं लौटता हूँ मटकी लेने के लिए, तुम्हारे मुझे दूध पी लिया और इस ग्वाले की राह देख रहे थे। कोई नहीं लौटा, हल्की सी नींद आ गई। उस नींद में वही ग्वाला आया सपने में। उस ग्वाले ने कहा, माधवेंद्रपुरी, मैं तुम्हारी खुशी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझे यहाँ छुपाया हुआ है एक गोपाल की विग्रह था, जिसकी स्थापना लगभग 5000 साल पूर्व हुई थी। और जब मुसलमानों का राज्य था, खास करके उत्तर भारत में, कई प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था। माधवेंद्रपुरी ने जब सपने में देखा कि वही ग्वाला जिसने दूध दिया था वो स्वयं भगवान थे, वो शर्मिंदा हो गए। क्यों? भगवान से सेवा ले ली। हम सोचते हैं जो आदेश दे हम भगवान को पूरा करना चाहिए, तो भक्त का भाव होना चाहिए हम भगवान की सेवा करें, ये नहीं भगवान की सेवा करें। खैर, माधवेंद्रपुरी ने वो सपना दूसरों को सुनाया, तो सबने जाके खोदा उसी स्थान पर और गोपाल का विग्रह प्राप्त हुआ। उसकी स्थापना की। सारे ब्रज के सब लोग साथ जुड़ गए और 2 साल तक ऐसे वक्त उनकी सेवा चली। जिसके पश्चात माधवेंद्रपुरी को एक और सपना आया, जिसमें भगवान ने कहा, हे माधवेंद्रपुरी, मैं आभारी हूँ कि तुमने मेरी स्थापना की, पर मुझे अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, मुझे चंदन ला के दो। माधवेंद्रपुरी चंदन लाने के लिए गोवर्धन से कहाँ तक गए? उड़ीसा तक, पैदल। आप लोग तो मोटर में आते हो, हवाई जहाज में आते हो, आपको कहा जाए पैदल जाओ यहाँ से गोवर्धन उड़ीसा तक, कितने लोग जाने को तैयार हो जाएंगे? कोई नहीं। माधवेंद्रपुरी पहुँचे रेमुना में, वहाँ एक बड़ा प्राचीन मंदिर है राधा गोपीनाथ का। तो उस मंदिर में जो खीर बनती है भगवान के लिए, कहा जाता है ये स्वर्ग की खीर के समान है। उसका नाम था अमृत केली। तो माधवेंद्रपुरी की इच्छा थी कि खीर अगर उसे चखने को मिले तो वो लौट कर अपने विग्रह के लिए बनाए। तो ये इच्छा प्रकट हुई जब भगवान को भोग लग रहा था, तो शर्मिंदा हो गए और बाजार में चले गए भजन करने। तो भगवान ने क्या किया, 2 खीर के प्याले चुरा कर पर्दे के पीछे रख दिया और पुजारी को कहा, जाओ बाजार में एक माधवेंद्रपुरी नाम का संत जप कर रहा है, उसे खीर के प्याले दे दो। तो उस घटना के पश्चात राधा गोपीनाथ बन गए, राधा खींचोड़ गोपीनाथ। आपने उनका मंदिर देखा है? तो वो भी उस लीला का आरंभ हुआ था कहाँ से? गोवर्धन से। तो आप सबका सौभाग्य है कि आप गोवर्धन पर परिक्रम कर रहे हो, और आप यही प्रार्थना कीजिएगा कि आप भक्ति में आगे बढ़ो, हरि नाम में रुचि बढ़े, शास्त्र में रुचि बढ़े और विनम्रता का भाव अनुकूल हो और वैष्णव सेवा का भाव हो। तैयार हो? हरि नाम और हरि नाम को ध्यान से करो। हरे कृष्णा। चलो प्रभु आगे पाना आप 2 मिनट बोलो। अभी 2 मिनट के लिए श्री राम प्रभु भी कह देंगे। आप लोग प्रसाद खाना चाहते हो या सीधा जाना चाहते हो?
अभी धीरे धीरे ये प्रोग्राम खत्म होने दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाते पर तुरवा पाए, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। भगवान की लीला सुनिए और भगवान के नाम का जाप कीजिए, कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा। अभी अगला लेक्चर होगा उदयपुर में, जो वैष्णव महाराज देंगे। जनार्दन महाराज चलिए 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 मिल जाएगी आपको। कुछ दिख ही नहीं रहा। साथ जाएंगे। आप सब लोग परेशान लीजिए, महाराज अभी ही इज कमिंग।